नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूल्स पर। और हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट, वो भी बिल्कुल अपनी लैंग्वेज हिंदी में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या चीज़ आप बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है और जावास्क्रिप्ट के ऊपर में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला एक छोटा सा टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट जावा नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिए कि जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों ही बहुत ही अलग चीज़ है। दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट बहुत ही अलग है। इसमें इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जावा लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट जो जिन्होंने नामकरण होगा, पता नहीं उन्होंने क्या सोच के नाम दिया था, बट जावास्क्रिप्ट और जावा दोनों ही अलग लैंग्वेज है। ठीक है, और हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। और अगर आप आज ये डिजाइनर जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप गलत सीरीज देख रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, प्रोग्रामिंग के ऊपर और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के ऊपर। प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट होता है हर लैंग्वेज के लिए इक्वल होता है। ठीक है, जैसे हमारा नॉर्मल लैंग्वेज होता है, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, या कोई भी आप लैंग्वेज ले लीजिए, उसका एक शब्दकोश होता है और उसका एक ग्रामर होता है। इन्हीं दो चीज़ों से लैंग्वेज बनता है, जो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अपने अपने शब्दकोश यानी कि वोकैबुलरी और उसके साथ ग्रामर होते हैं। ठीक है, और ये दोनों को आप समझेंगे तो जाके आप प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। ये नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निकली नहीं है। ठीक है ना। तो जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल दूँ, फंक्शन। अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं तो फंक्शन का नाम सुना होगा, लेकिन अलग टाइप का सुना होगा। प्रोग्रामिंग में फंक्शन, वेरिएबल और स्कोप, ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं जो नए नए वर्ड्स आप सीखेंगे अगर आपने प्रोग्रामिंग कभी नहीं किया है तो ठीक है, हम जावास्क्रिप्ट तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, और ये मैं बता रहा था कि आज ये डिजाइनर, अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, डिजाइनर जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद एक वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाते हैं, उसमें फॉर्म वैलिडेशन करते हैं, डोम मैनिपुलेशन करते हैं, जो कि एक प्रोग्रामर उनका काम अलग होता है। तो आज डिजाइनर, अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है तो आप रॉन्ग सीरीज में हैं। आप दूसरा कोई वीडियो देखें जहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट फॉर डिजाइनर सिखाया जाए। यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट फॉर डेवलपर के हिसाब से हम लोग सीखना चाहते हैं। हम जावास्क्रिप्ट को पकड़ के प्रोग्रामिंग सीखेंगे और प्रोग्रामिंग सीखने के बाद जावास्क्रिप्ट के थ्रू से प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो प्रोग्रामिंग के ऊपर में है। यहाँ पे प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट, प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब हर जो चीज़ होता है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होता है जहाँ से लोग उसे सीख पाते हैं, जहाँ पे सबसे अच्छा डिफाइन किया गया रहता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट का ऐसा कुछ नहीं है। अब क्यों नहीं है तो भगवान जाने, मुझे भी नहीं पता कि क्यों नहीं है। बट एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट का सबसे बेहतरीन रेफरेंस मिलेगा। और जितने भी डेवलपर है, प्रोग्रामर है, एक्सपर्ट प्रोग्रामर इवन की, वो भी वहीं से देखते हैं अगर उनको कुछ डाउट हो तो। वो जगह मैं आज आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करें और उसके बाद में गूगल टाइप करें, क्योंकि गूगल ही एक ऐसा जगह है जहाँ से हम सारा चीज़ ढूंढ सकते हैं। आपको पहले गूगल ओपन करना है। जैसे आपका गूगल खुल जाता है, आप वहाँ पे टाइप करिए MDN। ठीक है, ये मोजिला डेवलपर नेटवर्क है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मोजिला डेवलपर नेटवर्क बोल के खुलेगा। ये मोजिला कंपनी ने बनाया हुआ है डेवलपर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए, जो पढ़ना चाहता है। और यहाँ पे वेब प्लेटफॉर्म सेक्शन दिखा रहा है आपको लेफ्ट साइड में, वहाँ पे आप जा सकते हैं वेब API और डॉम के बारे में। ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगा डॉम क्या होता है। ठीक है, और ये HTML, HTML5, CSS, CSS3 और जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे अगर आप जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा रेफरेंस मिलेगा, जो कि सिर्फ यहीं पे मिल सकता है, MDN पे। बाकी बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे आपको मिल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ है, ट्यूटोरियल्स दिया हुआ है कि अगर आप इंट्रोडक्टरी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और इंटरमीडिएट पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और नीचे एडवांस अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग शुरुआती मोड पे है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे जाएंगे जावास्क्रिप्ट गाइड पे। इंट्रोडक्टरी जो है, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग समझने का कोशिश कर रहे हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट से। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपको एक टोटल गाइड मिलेगा। ठीक है, चैप्टर वाइज, जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रामर एंड टाइप दिया हुआ है, जिसमें बेसिक सिंटैक्स में आपको बात ही कर रहा था, फंक्शन, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, नंबर, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप
आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिल रहा है जिसे आप जावास्क्रिप्ट समझ पा रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट एक जगह हो सकती है जहाँ से आप जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। ये टोटल गाइड है पूरा 0 to लेके एडवांस तक। तो अगर आपको कोई पढ़ाने में हेल्प नहीं कर रहा है, आपको सही वीडियो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से आप अपना जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। और मैं आप सभी को रेफ़र करता हूँ कि ये जो लिंक है आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डालूंगा। और आपको जाना है बस MDN मोजिला डेवलपर नेटवर्क पे, और आपको ये जो रेफरेंस बुक है इसे ढूंढना है और यहाँ से पढ़ना है। और हमारा जो सीरीज है वो तो चालू रहेगा। अगर मैं वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत लेट भी करता हूँ तो आप अपना पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखे रह सकते हैं। ओके, और आज मैं आपको बताता हूँ कि जो पिछली बार मैंने आपको कोड एडिटर बताया था, सबलाइन और गूगल क्रोम, ये दोनों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आज हमने समझ लिया, तो आज थोड़ा सा मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए नॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, उसी तरह अगर आपको, ये टेक्निकल नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूँ, ये नॉर्मल समझने के लिए है। अगर आपको कंप्यूटर से बात करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही आप कंप्यूटर के साथ बात कर सकते हैं, उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, और आपको उसके लिए प्रोग्रामिंग करना होगा, एक प्रोग्राम बनाना होगा और कंप्यूटर को देना होगा, ताकि कंप्यूटर उस प्रोग्राम को समझेगा और उसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप उसे नहीं बताएंगे तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरीके के होते हैं, उन्हीं में से एक आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, PHP, रूबी, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जिसमें से हम जावास्क्रिप्ट को चूज कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हिस्ट्री या फिर इससे ज़्यादा प्रोग्रामिंग के ऊपर या उसके अंदर घुसने का कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपका बेसिक लेवल है, आप प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग पॉइंट पे है। और जिन्होंने पहले से प्रोग्रामिंग पढ़ा है, मैं तो उनको बिल्कुल बोलूँगा कि आप बोर हो जाएंगे, ये जो सीरीज है आपके लिए नहीं है, इसे आप ना ही देखें तो अच्छा है, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल शुरुआती मोड पे हैं, जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया है, और आपने, हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है तो HTML और CSS आनी बहुत ज़रूरी है। HTML, CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, अगर ये तीनों चीज़ आपने सीख लिया तो एक आप बेहतरीन डिज़ाइनर के साथ साथ एक बेहतरीन डेवलपर भी बन सकते हैं। कैसे बनेंगे वो आगे में हम धीरे धीरे जानेंगे, क्योंकि देखिए जावास्क्रिप्ट से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो एक स्टेज है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर लाइन में एजुकेशन लेंगे, IT लाइन में, तो आपको बहुत अच्छे कंपनी, जैसे कि एग्जांपल आपका इन्फोसिस या फिर आपका TCS टाइप के कंपनी में आपका जॉब हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 10th ग्रेड पास कर लिया या फिर कॉलेज पास कर लिया तो आपको जॉब हो जाए। उसके लिए आपको डिग्री लेनी होती है, या तो आप MCA कीजिए या फिर BTech कीजिए, MTech कीजिए, तो ही जाके आपका जॉब हो सकता है। ऊपर से बहुत ही मेहनत है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। इसी तरह जावास्क्रिप्ट का हम लोग बेसिक, अभी हम लोग स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, सोच लीजिए, स्कूल तो नहीं, इसे हम नर्सरी कह सकते हैं। नर्सरी में हमारा एडमिशन हो रहा है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और 10th ग्रेड के बाद में कॉलेज जाएंगे, फिर उसके बाद में कॉलेज के बाद में डिग्री लेंगे, तो ही जाके हम जावास्क्रिप्ट में अपना अच्छा एक करियर बना सकते हैं। और इसमें बहुत स्कोप है, मैं आपको बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। और बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर दूसरा कोई लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तब भी आप जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बड़ी आसानी से पढ़ सकेंगे, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया है तो मुझे लगता है आज के लिए जो डिस्कशन था काफ़ी हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रोग्रामिंग, जो जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर घुसेंगे और एक नया, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे, और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के बारे में नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज, देखिए मेरा ये काम है कि बस मैं आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा के ख़त्म नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट को समझिए, जावास्क्रिप्ट पढ़ते हुए आप प्रोग्रामिंग को समझिए, ताकि आपको, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है, लेकिन प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो सभी लैंग्वेज के लिए एक ही है। तो अगर आपने इस सीरीज में प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट सीख लिया तो बाकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो बनाते रहूँ।